ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सबको बताऊंगी, अगर आपका परमात्मा पे निश्चय कम हो रहा हो तो उस निश्चय को हम कैसे बढ़ाएं। क्योंकि हमारा मन ही है कभी कभी ये सोचने लग जाता है कि हमारा योग नहीं लग रहा, हम बाबा की श्रीमत पे नहीं चल रहे, तो हमारे साथ बाबा नहीं है। तो इस तरीके से कभी कभी हमारा निश्चय कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन अपने निश्चय को कमज़ोर नहीं करना, क्योंकि परम पिता परमात्मा वो सत्य है, वो एक ज्योति बिंदु है, वो प्रकाश है, एक एनर्जी है वो। क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो एनर्जी है कि उसको आप महसूस कर सकते हो। परमात्मा एक एनर्जी है। अब ये देखिए, हमारा शरीर भी एक एनर्जी से ही चलता है। खाना खाने से तो हमें प्रोटीन मिलता है, ये शरीर चलता है हमारा। लेकिन उससे भी पहले हमारा शरीर एक एनर्जी से चलता है। वो एनर्जी है जो हमें चलाती है। हमारा निश्चय परमात्मा में क्यों नहीं बढ़ता? हमारे अंदर ये रहता है कि हमारी कुछ मनोकामना, कुछ हमारी बात वो पूरी होए, जब हमारा निश्चय बढ़ेगा उस पर। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ड्रामा तो एक्यूरेट बना है। ड्रामा क्या हो तो भगवान भी नहीं बदल सकता, लेकिन फिर भी परमात्मा है, उस पर निश्चय रखो। और देखिए, अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा और वो कार्य आपका बिल्कुल निस्वार्थ है, तो वो कार्य आपका जरूर पूरा होगा। हम अपने को आत्मा नहीं समझते, बार बार हम अपने को आत्मा नहीं महसूस करते, ये शरीर देखते हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आत्मा का पाठ भी पक्का करो। क्योंकि जब तक आत्मा का पाठ नहीं पक्का होगा कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा ये शरीर लेके अपना पाठ बजा रही हूँ, जब परमात्मा में भी निश्चय आपका हो जाएगा। जैसे आत्मा नहीं दिखती, ऐसे परमात्मा नहीं दिखता, लेकिन फिर भी परमात्मा को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। इसके लिए आपको ज्ञान समझना पड़ेगा, ज्ञान की गहराई में उतरना पड़ेगा। इसीलिए तो कहती हूँ कि आप योग करा करो, बाबा के साथ निस्वार्थ प्यार करा करो, उससे बातें करा करो, उस परम पिता के प्यार में खो जाओ, उसको संभालो अपने अंदर। देखिए, मन ही मन बाबा से बातें करा करो। क्योंकि मन ही मन आप बातें करोगे तो आपके अंदर जो व्यर्थ की बातें चलती हैगी, वो व्यर्थ की बातें खत्म हो जाएगी। और देखो, जब तक आपके अंदर व्यर्थ की बातें रहेगी तो बाबा की याद भी नहीं रहने की, ना ही कोई आपकी बाबा का कोई पॉइंट याद रहेगा। तो बाबा से मन ही मन बातें करा करो खूब। देखो, काम काज सब करो, लेकिन बुद्धि में बाबा को रखो। क्योंकि कर्म हम हाथ से करते हैंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं हमारे कि हमारे रूटीन के काम होते हैं, और कुछ काम होते हैं कि हमें उसमें सोचना पड़ता है। लेकिन फिर भी बाबा को बुद्धि में रखो और कर्म करते रहो, जब भी तो बाबा साथ रहेगा। काम काज करने लगे और बाबा को भूल गए तो बाबा ऐसे कैसे साथ रहेगा? बाबा को तो सिर्फ अपनी बुद्धि में रखना हैगा। उससे बातें करो, योग में बैठ के बाबा से बातें करो और चित्र बनाओ। परम धाम में आना जाना रखो, एक पैर इधर रखो, एक पैर उधर रखो। बार बार अपनी बुद्धि को परम धाम ले जाओ, जिससे कि आपको ये रहे कि मैं आत्मा हूँ। और मुरली सुनो रोज। देखो, जितनी जितनी आप मुरली सुनोगे उतना उतना आपके अंदर ज्ञान की समझ आएगी। उसका मंथन करो। बाबा बार बार कहते हैं मुरली का मंथन करो, तो मुरली भी आपको समझ में आने लगेगी। और जब मुरली समझ में आने लगेगी तो बाबा से प्यार भी होने लगेगा। लेकिन इन सब को करने के लिए आपको डेली करना है कि डेली योग करो, मुरली सुनो, कभी मुरली को मिस मत करो, बाबा से मन ही मन बातें करो, बाबा की श्रीमत पे चलो। नहीं तो बाबा हमारे बिन रह सकता है, ना हम बाबा के बिना रह सकते हैं। क्योंकि हम उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैंगे। वो हमारे बिना अधूरा है और हम उसके बिना अधूरे हैं। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ गई तो उस दिन आपका निश्चय पक्का है। फिर आपके निश्चय को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा ही ज्योति स्वरूप, वही सत्य है। ये बातें सब अपने अंदर पक्की करने की हैगी। एक होता है कि ऊपर ही ऊपर, और एक होता है दिल से पक्का करना कि हाँ यही सत्य है। देखिए, जब ये बातें आपके अंदर पक्की हो जाएगी तो आपका योग, आपका ज्ञान सब पक्का हो जाएगा कि हाँ वो परम पिता परमात्मा ही सत्य है, सत्य ज्ञान है। और ऑटोमेटिक ही सब कुछ बढ़ने लगेगा। तो मेरा आज की वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है
कि अपने नीचे को हम कैसे मजबूत बनाएं, क्योंकि ये नीचे ही है हमारा, कभी कभी डगमगा जाता है तो हमारी स्थिति खराब हो जाती है, लेकिन अपनी स्थिति को हमें खराब नहीं होने देना है। नीचे को अपने मजबूत रखो। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।